देखिए, आम खास मैदान में जैसे कि हम सबको पता है यहाँ पर एक महा एक्सपो लगा है, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ 165 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि 165 जो स्टॉल है हम देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ का स्टॉल हमें देखने के लिए मिलेगा। चाहे एजुकेशन के बात हो, चाहे किताबों की बात हो, चाहे शॉपिंग के लिए कोई चीज़ हो, यहाँ पर खाने के स्टॉल है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 165 यानी तकरीबन हर फील्ड से, हर जगह से यहाँ पर एक-एक स्टॉल है। आइए जानते हैं क्यों ज़रूरी है ऐसे महा एक्सपो, क्या बदलाव आएगा समाज में, बहुत सारे लोगों को रोज़गार का ज़रिया है। आइए बात करते हैं जो ये महा एक्सपो जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, अफरोज़ सर है मेरे साथ, आइए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसे जो महा एक्सपो है, क्या लगता है सर आपको और होने चाहिए? कितने लोगों को इससे रोज़गार मिला है? समाज में क्या बदलाव आएगा? देखिए, महा एक्सपो असल में होने चाहिए, और महा एक्सपो हो या कोई और गैदरिंग्स हो, वो होनी चाहिए कि हमारे समाज में जो है तो एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। हम देखते हैं स्पोर्ट्स होते हैं तो वो बॉयज़ के लिए हैं, और मर्चेंडाइजर्स के लिए है, जो बड़े बिज़नेस ओन करते हैं उन लोगों के लिए मर्चेंडाइजिंग होती है, वो महंगी होती है, वो लोग अफोर्ड करते हैं। लेकिन हमारा एक बड़ा तबका जो हिंदुस्तान का अगर एवरेज भी देखेंगे आप, तो 80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो सीधी-सी बात है कि उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत बड़ी तादाद में जो है, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो बड़ी ब्रांडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्राउड है वो बड़ी चीज़ों को ख़रीदने भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर मुहैया कराया है जहाँ पर हर छोटे से छोटा बिज़नेस यहाँ पर आ सकता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कैलीग्राफी है, छोटे-मोटे बिज़नेस है, तो इनको ये मौका नहीं मिल पाएगा अगर हम बड़े इस पर जाएँगे। अब इसमें हमने जो एक लाइन रखी थी लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वहाँ पर 25 प्लस स्टॉल्स हैं। तो वो लेडीज़ थी जो किसी भी एक्सपो में नहीं जाती, एक कहीं बाहर नहीं लगाती। हमने उनको एक एटमॉस्फेयर दिया, एक अच्छा माहौल दिया और रीज़नेबल रेट्स के ऊपर दिया। तो कई ऐसे लोग हैं जो आज तक कहीं उन्होंने स्टॉल नहीं लगाया या फिर कहीं उन्होंने दुकानदारी नहीं, घर से काम करते हैं, उनको यहाँ एक्सपोजर मिला है। वो लोग एक दिन के लिए आना चाह रहे थे, और जब वो यहाँ पर आए, जो रिस्पॉन्स उनको मिला, उन्होंने पूरे 7 दिन यहाँ पर कंटिन्यू किया, तो उनको एक्सपोजर मिला, उनको नए कस्टमर्स मिले। तो इंशाल्लाह जो उनका बिज़नेस होगा, कम से कम 2 गुना 4 गुना उनका बिज़नेस बढ़ने वाला है। उसी तरीके से एजुकेशन फील्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जिनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन प्रेज़ेंट कहाँ करेंगे? क्योंकि ये जो दौर है सोशल मीडिया का है, जब तक आप प्रेज़ेंट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आपकी अहमियत लोगों को समझ नहीं आएगी। और हर कोई क्या कर रहा है कि अगर कोई गाना गा रहा है तो सोशल मीडिया पे डाल रहा है। तो उसके लिए जो है तो एक प्लेटफॉर्म है, इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म्स है, और उसमें करियर है। ये जो बच्चे करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको अगर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो फिर वो मोबाइल में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे, आप चाहते हैं कि बच्चे जो है तो एकेडमिक सिलेबस से हटकर भी कुछ चीज़ें सीखें, नया कुछ हुनर सीखे, नई चीज़ों में आ गया है, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म देने होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा स्कूलों ने परफॉर्म किया है अलग-अलग एक्टिविटीज़ में। अभी आपने देखा होगा स्टॉल में बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब जिन बच्चों ने उन चीज़ों को सीखा है, तो मैं समझता हूँ कि एक स्कूल में अगर 400 की स्ट्रेंथ है तो 10 बच्चे वहाँ पर खड़े हैं। तो बचे हुए जो 309 बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम सीख लेते तो हम भी कर पाते। अब अगले साल जो हमारा सेकंड सीज़न आने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 390 बच्चे तैयारी करेंगे कि अगली बार हम खड़े रह के वहाँ प्रेजेंटेशन दें। तो इस तरीके से हम बच्चों को मोबाइल से दूर कर सकते हैं, और एजुकेशन में उनको आगे लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर उसके अंदर स्कूल्स में भी एक नई एनर्जी आएगी कि वो जो किताबों से पढ़ाया जा रहा है वो चल रहा है। आइंस्टाइन ने कहा है, किसी ने उनसे पूछा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से, कि इल्म क्या है, एजुकेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो आप नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ते हैं, वो सब पढ़ के भूल जाने के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ आपको याद रहती है उस सिलेबस से, वही एजुकेशन है, वही इल्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, बताओ आपको 5वीं का क्या याद है? तो आपको कुछ याद नहीं आएगा सिवाय इसके कि आपने 5वीं में जो पहाड़ा सीखा होगा, टेबल सीखा हो 2 2 4, तो आपका इल्म उतना ही है। तो ये जो सीखने की उम्र है बच्चों की, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा सीखेंगे वो उनको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी। जबकि सबक में अगर राम ने शाम से क्या कहा, ये ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आता। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 मार्क मिलने वाले हैं, हम वो ये रट्टा मार के उसको याद कराते हैं। बच्चों को एक्टिविटीज़ काम आएंगी, प्रेजेंटेशन काम आएगा, उनकी स्किल्स जो बढ़ रही हैं यहाँ पर वो काम आएगी। तो मकसद यही था इस एजुकेशन एक्सपो का कि हुनरमंद बच्चों के हुनर को तराशा जाए, उनको आगे लाया जाए, एक्सपोजर दिया जाए, और उनको देखकर और बच्चे उसमें शामिल हो, और बच्चे मोबाइल से दूर रहे और अपने करियर पर फोकस करें, अपनी स्किल को डेवलप करें। यही मकसद के साथ हमने यहाँ पर। बड़ा फ़ायदा, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो औरतों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके ज़रिए यहाँ पर बहुत सारी जो घर से बिज़नेस करने वाली छोटी-छोटी बिज़नेस जिसका है, क्या फ़ायदा मिल सकता है? अगले एक्सपो में आपका क्या उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा? पहले हमने उनके लिए 23 स्टॉल्स रखी थी, लेकिन हमें नहीं मिल पाया वो, कि हमारा अप्रोच उन तक नहीं था। तो हमारे पास 8-10 लोग लेडीज़ ही आई थी, जो अमूमन छोटे-मोटे एक्सपोज़ करती हैं। लेकिन जब ये एक्सपो का पहला दिन ख़त्म हुआ, तो अगले दिन हमारी सभी स्टॉल बुक हो गई,
अब आप देख रहे होंगे कि वो जगह बुक होने के बाद भी लेडीज़ और भी दूसरी तरफ जाकर अपने स्टॉल चला रही है। तो लगभग 40 यहाँ पर लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं और सिर्फ औरंगाबाद से नहीं है, मुंबई से है, दिल्ली से है, मालेगांव से हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सब बुक होने के बाद पूरी स्टॉल्स बुकड है और उसके बाद कम से कम 50 ऐसी लेडीज़ का फ़ोन है कि हमको स्टॉल चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है। तो मतलब अभी हमारे पास 40 है, 50 हमारे पास वेटिंग में है और जब ये ख़त्म होगा तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमको 200 स्टॉल कम से कम सिर्फ लेडीज़ को देनी पड़ेगी। अगला महा एक्सपो कब देखने को अगला महा एक्सपो आपको देखने को मिलेगा 2023 दिसंबर में। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ख़ास तौर पे से औरतों के लिए यहाँ पर वाकई में स्पेशल सहूलतें दी गई है। जो औरतें घर से बैठ के छोटे छोटे बिज़नेस करती है उनके लिए बहुत अच्छा ख़ास तौर पे से यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया गया है। औरतों को रोज़गार का ज़रिया ये एक्सपो बन गया है। एजुकेशन है, हैंडमेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आम खास मैदान में महा एक्सपो में ज़रूर आए और यहाँ के चीज़ों का एक्सपीरियंस लें। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9 पर चैनल औरंगाबाद।